मोदी साहब, यहाँ पे हरमंदिर साहब पे अटैक करने वालों को वोट मिलते हैं, यहाँ पे कार सेवकों पे गोलियां चलाने वालों को वोट मिलते हैं, राम मंदिर बनाने वालों को वोट नहीं मिलते। यहाँ पे दहशत में, खौफ में जीने की आदत है लोगों को। जो बॉम्ब ब्लास्ट करवाते थे अपने टाइम पे, उनको वोट मिलते हैं। आप कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं मोदी साहब? माताएं, बहनें, बच्चे इस वीडियो को ना देखें, इस वीडियो से दूर रहें। कुछ भी अब्यूज हो सकता है, ध्यान से इस वीडियो को ऐसे ना देखें आप। हाँ जी मोदी साहब, मिल गया सुकून आपको? हम वो यूट्यूबर नहीं है जो आपने बुलाए थे, एक भीड़ बुला के इकट्ठी की थी, उनको बड़े खुश हुए थे आप कि ये मेरी सपोर्ट में। हम कुछ और तरह के यूट्यूबर, हम और तरह के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं। हमें ज्ञान थोड़ा कम है, लेकिन हम देश के साथ चलने वाले हैं और आपकी सपोर्ट में थे हम भी, तो इसलिए हमें भी तकलीफ है। बीजेपी जीती है, बहुत खुशी की बात है। सरकार भी आपकी बनेगी, बड़ी खुशी की बात है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। विरोधी पस्त हुए हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन वो 100 सीटें कहाँ गई जो 400 पार का नारा दिया था आपने? वो आपकी 80 सीटें कम कैसे हो गई? वो राम मंदिर के नाम पे जो आपने वोटें लेनी थी 100 सीटें अलग से, वो कहाँ गई? वो कहाँ चली गई? वो जो वंदे भारत चलाई है, इतनी 100 ट्रेनें चला दी हैं, डीलक्स ट्रेनें, जहां पे घूमने वाली सीटें लगा रही थी, कहां गई? वो जो गडकरी के रोड के ऊपर जो वोटें लेनी थी, गडकरी के रोड बनाए हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सुरंगें बन रही हैं, टनल बन रही है, ब्रिज बन रहे हैं, उनके नाम पे जो वोटें लेनी, वो कहां गई सीटें? इनको नहीं चाहिए। ये रेलवे लाइन पे टट्टी करने वाली कौम है। ये भारतीय जो है ना, रेलवे लाइन के ऊपर टट्टी करने वाले लोग हैं। आपने इनको शौचालय बना के दे दिए, इनको नहीं चाहिए। ये वो लोग हैं, इनको वंदे भारत दे रहे हैं। ये तो ट्रेनों में, उन ट्रेनों में सफर करते हैं जहां पे टट्टी वाले डब्बे को चैन लगी होती है कि कोई उतार के ना ले जाए। ये वो ट्रेनों के काबिल है। आपने वंदे भारत दे दी इनको, कई 100 ट्रेनें चला दी, फलानी चला दी, ये चला दी। वो नहीं, कुछ नहीं चाहिए इनको। राम मंदिर बना के दे रहे हैं आप। राम मंदिर, राम भगवान टेंट में ही ठीक थे, उनको मंदिर क्यों बना के दिया? क्यों दुश्मनी मोल ली बाकी लोगों से आपने? इन्होंने तो आपको वोट नहीं किया राम मंदिर के लिए, लेकिन जिनके खिलाफ वो चीज गई, वो भले आपने मस्जिद बनाने की बात कर दी कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी बनेगी, लेकिन नहीं, ये लोग वो नहीं है। ये उसको वोट कभी नहीं करेंगे जिसने राम मंदिर बनाया 500 साल बाद, उसको थोड़ी वोट करेंगे। ये उनको, जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई, उनको 45 सीट दी है यूपी में। वाह यार, यूपी वालों जिंदाबाद, कमाल कर दिया यार, कमाल। अयोध्या में सीट हार गई बीजेपी। डूब के मर जाओ, शर्म से डूब के मर जाओ, शर्म से डूब के मर जाओ। तुम्हें एक वो राजा मिला जिसने तुम्हें वो काम करके दिखाया जो सारी जिंदगी कोई करके नहीं दिखा सकता, लेकिन तुम्हें थोड़ी बर्दाश्त ये चीजें, तुम्हें चीजें कुछ और ही चाहिए। मैं फिर से बोलता हूं, आपने इन रेलवे लाइनों पर टट्टी करने वाले लोगों को वंदे भारत, ये ट्रेनें नहीं, इनको शौचालय नहीं चाहिए, इनको घर नहीं चाहिए। ये शेड में, झोंपड़ियों में अच्छे लगते हैं, इनको पक्के मकान देने के। ओए होए, किस बात के पक्के मकान दिए? जाओ वोट बैंक चेक कर लो अपना, जिन जिनको आपने जो सहूलतें दी हैं उनमें से वोट कितना पड़ा, आपको चेक कर लो एक बार, आपकी आंखें खुल जाएंगी। और जो लोग आपके साथ खड़े हैं, वो आपके साथ सहूलतों के साथ नहीं खड़े, वो ठोक के इसलिए खड़े कि कोई देश के साथ खड़ा है मोदी, इसलिए आपके साथ खड़े हैं वो लोग। नड्डा, आरएसएस की जरूरत नहीं है हमें, हमारा ठीक है बीजेपी। ऐसे लोगों को आपने आगे किया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं शोर मचाता रहे आदमी, उसकी बात ना सुनी जाए। योगी आदित्यनाथ की बात, जिसको आप अगला लोग, पूरे भारत के लोग अगला पीएम मानते हैं, उस आदमी की बात ना सुनी जाए, उसके कहने पे टिकटें ना दी जाएं, तो फिर आपको क्या जवाब देगी जनता? जनता भी देखती है। आप बड़े समझदार हैं, आप पॉलिटिक्स की यूनिवर्सिटी हैं, हम तो स्टूडेंट भी नहीं है, आप यूनिवर्सिटी हैं। लेकिन फिर आप कैसे मात खा गए? आपने 400 पार का नारा कैसे दे दिया? क्या दिखाना चाहते थे आप? 400 पार जाने का मतलब लगता ही नहीं था आपको, या आप चेक कर रहे थे? या ईवीएम का रोना रोने वाले विपक्ष तो मर गया, वो तो उनको बहाना खत्म हो गया उनका, मान लिया हमने। लेकिन इन लोगों का क्या करोगे जिनको आपने सब कुछ दिया और उन्होंने आपको वोट नहीं दिया? और वो मादर जात लोग, अब मैं माफी चाहता हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, वो मादर जात लोग वो कहां गए? वो 400 पार कराने, वो घर में बैठे थे जो कहते मोदी से वोट करेंगे हम तुम्हारी, वो कहां गए? वोट डालने निकले नहीं, उनको गर्मी लग रही थी। अच्छा, जिन्होंने मोदी को हराना उनको गर्मी नहीं लगी? जिन्होंने मोदी को हराना था, जिन्होंने राम मंदिर के खिलाफ, वंदे भारत के खिलाफ, जिन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ, जिन्होंने भारत के खिलाफ वोट करना था, 370 वालों का साथ देना था, जिन्होंने 370 दोबारा लगाने की बात करने वालों का साथ देना था, उनको गर्मी नहीं लगी। गर्मी उन भोसड़ी वालों को लगी जिन्होंने सिर्फ टीवी पे बैठ के ये देखा कि 400 पार का रिजल्ट आ रहा है। कहां से आएगा मादर जातो भोसड़ी वालों, कहां से रिजल्ट आएगा 400 पार का, जब तुम वोट करने ही नहीं निकले?
हमारी तकलीफ यहां दिल से है, भारत के साथ है। मैं अब किसी किसी को मैं मानता हूं, लेकिन मैं मोदी साहब का साथ इसलिए देता हूं यार, देश के साथ, देश के लिए चल रहा आदमी। लेकिन मादर जातो तुम लोगों ने उसका साथ भी नहीं दिया, शर्म से डूब के मर जाओ। और सुनो, राम मंदिर की बात, राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मिले, और जो पंजाब में 26% वोट मिले कांग्रेस को, वह कैसे मिले हैं? सीटें कैसे जीती है और किन दिनों में जीते हैं? जब हरमंदिर साहब पे अटैक हुआ था, इन्हीं दिनों में हरमंदिर साहब पे अटैक हुआ था, सबको पता है, इन्हीं दिनों में अटैक हुआ था, इन्हीं दिनों में। और 12,600 सिखों का कत्ल करने वाली कांग्रेस, उसको जिताया गया पंजाब में। वाह पंजाब बोलो, बहुत बधाई हो आपको, बहुत बधाई हो। आपने उस पार्टी को जिताया जिन्होंने सिखों का कत्लेआम किया। मैं अमृतपाल सिंह के जीतने पे खुश हूं, सरबजीत सिंह खालसा के जीतने पे खुश हूं कि वो लोग जीते हैं। ठीक है, उन्होंने लोकतंत्र में आके अपनी बात रखी और ठोक के जीत गए वो, उनको लोगों ने साथ दिया, उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने नशे बंद कराने की बात की, उनका साथ दिया लोगों ने, ये अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी का साथ ना दो, लेकिन कांग्रेस का साथ दिया आपने, उस पार्टी का जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। और झूठ फैलाया गया, कांग्रेस संविधान बदल जाएगा, ये हो जाएगा, ईवीएम, पहले रोना रोना डाला हुआ था। और आज की डेट में क्या हुआ है? कुछ ईवीएम का रोना रो रहा है? कोई नहीं रो रहा कांग्रेसी, क्योंकि पता चल गया कि 400 पार नहीं हुए, कोई कानून नहीं बदल सकता, कुछ नहीं हो सकता ना। 370 ये हम अब ये 370 लगाने की बात करेंगे। और इनको चाहिए, ये जो लोग है ना, ये इनको आदत पड़ गई है बम धमाके देखने की, बम ब्लास्ट देखने की, ये दहशत में जीना चाहते हैं। आप इनको दहशत से निकाल लें। 10 साल से जिन्होंने बम धमाके नहीं सुने, उनको कैसे मैनेज करोगे? जिन्होंने 10 साल से बम धमाके नहीं सुने, उनको नहीं, आप इनको दहशत में जीने की आदत, डर में जीने की आदत पड़ी है, मर के जीने की आदत है इनको वही रहने दो, इनको आदत पड़ी रहने दो। इनको धमाकों की आवाज अच्छी लगती है, इसलिए आपको वोट नहीं किया। आप 400 पार की बात करते हैं, शुक्र करो आपकी इतनी सीटें मिल गई हैं, इतनी भी। और ये जो लोग खड़े हैं ना, ये आपके साथ हमेशा खड़े हैं, याद रखना, ये हमेशा खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। चाहे आपको 42 सीट आ जाएं, 242 की तो बात छोड़ो, 42-40 सीटें आ जाएं, तो भी हम आपके साथ खड़े, क्योंकि आप देश के साथ हो। देश के गद्दारों के साथ हम कभी भी नहीं खड़े, और ठोक के, छाती ठोक के आपके साथ खड़े हैं। किसी को खड़ा होना है ना, उनके साथ हम खड़े हैं, हम देश के साथ खड़े हैं। पर आपको एक बात बताऊं, एक जनता की बात जरूर मानना, हाथ खोल लो, हाथ जोड़ने बंद कर दो। ये जो 5 साल आपको मिले, आपने ले ही जाने, 5 साल तो आपने सरकार चलानी है। गांड कुटाई करो इनकी, जो भी है गांड कुटाई करो, पता लगे मोदी कौन है, जुत्ते मारो। ये वो लोग हैं जो टीचर होता है ना, टीचर 2 + 2 4, वो बताता है, स्टूडेंट नहीं बोलता, स्टूडेंट का थप्पड़ पड़ते हैं, फिर बोलता 2 + 2 4, उसको देख के साथ वाला बोलता है 8 + 8 16, उसको बाद में बोलता है 10 × 9 कहता 90। अपने आप याद आता जब एक को लफेड़े, एक को छुट्टे पड़ते हैं, छितर पड़ते हैं जब। लेकिन आपने किसी को कुछ नहीं कहा। यही भाव नहीं चलेगा। यहां पे टोपी पहननी पड़ेगी, मस्जिद में, मंदिरों में तिलक लगाना पड़ेगा, गुरुद्वारों में पगड़ी बांध के जाना पड़ेगा, तो ये लोग आपको 450 पार करवाएंगे। इसी बात के, ये धार्मिकता के नाम पे वोटें करते कट्टर लोग हैं यहाँ पे। आप काम के नाम पे कभी वोट नहीं ले सकते यहां से। धन्यवाद आप सबका। मोदी साहब, आप तक ये वीडियो जरूर पहुंचेगी, मुझे पता है। धन्यवाद आप सबका। मोदी साहब, ख्याल रखें देश का और अपना भी। हम आपके साथ हैं, हमेशा ठोक के खड़े हैं। जय हिंद।